हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ दी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कह लो या नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वाला टॉपिक हो गया। या आप कह लो कि ये बेसिकली नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी ये यूज़फुल है। CS फाउंडेशन के लिए भी ये टॉपिक जो है काफ़ी रिलेवेंट है। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है कि फर्म का इक्विलिब्रियम जो है उसको हम स्टडी करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जो चैप्टर का नाम है डेट इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और इसका इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर जो है मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डेट विल बी ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। पहले मैं इसी के अंदर ही डालने वाली थी, फिर मुझे लगा कि बहुत लंबा चला जाएगा। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। और इसके जो रिटन नोट्स हैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत ही जो फर्म का इक्विलिब्रियम है डेट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। अगर वहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेन दी फर्म्स इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे आपने परफेक्ट कंपटीशन बताना है, फर्म का मतलब बताना है, फिर इक्विलिब्रियम का मतलब बताना है, फिर कंडीशंस, फिर उसके बाद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्राइस जो है डेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और उस गिवन प्राइस के ऊपर जो है फर्म सेल करती है। फर्म जो होती है प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्म एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम। देखो, जो फर्म है उसका जो मतलब है सिंगल यूनिट होती है जो कि प्रोडक्शन करती है सेल करने के लिए, और जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है डेट इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो फर्म संतुलन में कैसे होती है? फर्म का संतुलन का मतलब है कि फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है, उस वक्त संतुलन में होती है जब ये जितना प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ ये सेटिस्फाइड होती है, ना तो ये आउटपुट बढ़ाना चाहती है ना या घटाना चाहती है। और इस आउटपुट के ऊपर जो है ना तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता है, ना ही ये लॉस इनकर कर रही होती है। फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम विच इज़ ऑफ नो एडवांटेजेस टू इंक्रीज और डिक्रीज दी आउटपुट। फर्म जो है संतुलन के अंदर होती है, ना तो ये अपना आउटपुट इंक्रीज करना चाहती है और ना ही डिक्रीज करना चाहती है। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन? फर्स्ट जो है डेट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का अर्थ होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ पे ये गैप मैक्सिमम है तो फर्म इज़ हैविंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और सेकेंड जो कंडीशन है डेट इज़ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MR, और MC जो है MR को नीचे से कट करे। और ये जो कंडीशन है इसको हम इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। एंड सेकेंड जो है डेट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो अब हम यहाँ पे पहली जो कंडीशन है टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। देखो, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कहती है कि फर्म जो है कब संतुलन में होती है, जब इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसका अर्थ है कि जब जो गैप है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम होती है, ये आउटपुट जो है उतना प्रोड्यूस करती है जहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, टोटल कॉस्ट जो होती है मिनिमम होती है, और जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होते हैं उस लेवल तक ये प्रोड्यूस करती है। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। देखो, यहाँ पे इस तरह से आपने ये लाइन मार लेनी है। यहाँ पे हमने आउटपुट लेना है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू लेना है, और टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये स्ट्रेट लाइन होती है। और इस तरह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है मैक्सिमम गैप है। और ये देखो, ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे पहले ये लॉस है क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है बराबर हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये दिस इज़ ऑल्सो ए ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है, क्योंकि उससे पहले हमें लॉस होता है, तो इस तरह से हमने जो है, तो यहाँ पे ये हमारा लॉस है,
यहाँ पे लॉस हमारा ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ पे अगेन दिस। तो ये जो है टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, इतना आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्म जो है संतुलन में होती है और फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मिल रहा होता है। तो इसको हमने ब्रीफली जो है मेंशन बताना है कि आउटपुट जो है फर्म, इस आउटपुट के अंदर जो है फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, और फर्म क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में गैप मिनिमम होता है, और यहाँ पे फर्म जो है आउटपुट प्रोड्यूस करती है और फर्म को संतुलन होता है। और दूसरी जो हमारी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का अर्थ होता है कि जो एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय द सेल ऑफ वन मोर यूनिट, जब हम एक और यूनिट सेल करते हैं तो उससे जो हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। और उसी तरह जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट के अंदर जो एडिशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म जो है अपना आउटपुट इंक्रीज़ करेगी। अगर एमआर जो है एमसी से कम है तो वहाँ पे एमसी राइजिंग है तो फर्म वहाँ पे आउटपुट जो है अपना डिक्रीज़ करेगी। और जहाँ पे एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी राइजिंग है तो फर्म जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच जाती है, तो वहाँ पे वो स्टॉप कर देगी। और उसी तरह जो कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू एमआर, ये नेसेसरी एंड फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी जो कंडीशन है, देखो ये है हमारा एमआर है और ये हमारी एमसी है। मैं इसको आगे जाके डायग्राम के अंदर भी शो करती हूँ। तो ये है, ठीक है, या हम इसको ऐसे है, देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी जो एमसी है इसके बराबर है, बट क्योंकि अगर हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि देखो एमआर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमें और मतलब प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ द नेसेसरी एंड फर्स्ट कंडीशन के एमसी जो है एमआर के बराबर होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन जो है कि एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करे, क्योंकि ये ऊपर से कट कर रहा है, बट स्टिल उसके बाद अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा क्योंकि एमआर एमसी से ज़्यादा है। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि एमसी जो है एडिशनल कॉस्ट जो है एडिशनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करे। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर जो है कंडीशन है। इसको हम इस तरह से डायग्राम के अंदर देखो, ये जो है यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे हमने आउटपुट लेना है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और ये जो प्राइस है इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स की गई है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एमआर जो होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा एमसी है, तो यहाँ पे भी ये कट कर रहा है, और यहाँ पे भी देखो एमसी एमआर के बराबर है, ये ऊपर से कट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद भी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा एमआर एमसी से ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हमारा एमसी जो होता है राइजिंग हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे एमसी और एमआर बराबर हो जाते हैं, और एमसी जो है उसके बाद राइज करना शुरू कर देता है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड होती हैं। तो ये जो है डैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट पॉइंट एमसी cuts MR from the above, marginal cost is equal to MR at this point. It indicates the firm produces Q1 units of output, and if the firm increases to Q, then the MC will be less. It will add to the profit of the company. So at E point it satisfies both the condition. MC is equal to MR. This is the necessary condition, but sufficient condition is MC must cut MR from the below. अब देखो जो फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है उसके अंदर क्या है कि फर्म जो शॉर्ट रन के अंदर जो है यहाँ पे फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और अपने लॉस को ये मिनिमाइज भी कर सकती है। तो शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। फिक्स फैक्टर को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। शॉर्ट रन रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रीफ, कि इतना छोटा पीरियड होता है कि जिसके बेसिस पे हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो फिक्स्ड सेटअप होता है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी मात्रा को हम इंक्रीज़ करते हैं। जितनी हमारी प्लांट की कैपेसिटी होती है उतना हम आउटपुट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं।
और शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो है, जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मिनिमम लॉस होता है जब एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन दी एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होती है, देखो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, चाहे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर है, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर है, चाहे वो मिनिमाइज दी लॉस है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम सी कर्व मस्ट कट एम आर फ्रॉम द बिलो। फर्म जो है तभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है जब उसका एवरेज रेवेन्यू जो कि पर यूनिट प्राइस है, जो कि डिटर्मिन की है इंडस्ट्री ने, और ये एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तब उसको जो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम जो है ड्रॉ करके भी बताती हूँ। देखो ये जो है, ये प्राइस जो है इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स की गई है, और यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे एम आर इज़ इक्वल टू ए आर, और ये हमारा जो है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पे ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है जो इसके मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। तो यहाँ पे देखो एम सी जो है एम आर के बराबर है, और यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एम सी एम आर के बराबर है, और एम सी जो है डेट इज़ कटिंग दी एम आर फ्रॉम दी बिलो। तो यहाँ से हमने इस तरह से, और ये देखो ये जो है प्राइस है और ये हमारी कॉस्ट है, और प्राइस और कॉस्ट के बीच में जो गैप है डेट इज़ दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Here both the condition are satisfied. MC is equal to MR. MC cuts from MR from the below. At this point, there is a average revenue is more than average cost, so the firm is having super normal profit. Normal profit refer to the minimum income which a entrepreneur must get for his own work, otherwise he will leave the firm. जो normal profit होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूडेड होता है। जैसे लैंड है तो देखो उसको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर गेट्स द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये वहाँ पे होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कवर जस्ट द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर सर्विस दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखो जब आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले नीचे आउटपुट देना है, यहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और ये जो प्राइस है डेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और यहाँ पे आपने लिखना है ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी MC है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि MC जो है MR को नीचे से कट कर रही है, तो ये हमारी कंडीशन पूरी होती है। यहाँ पे हमारी प्राइस भी उतनी है और हमारी कॉस्ट भी उतनी है, तो यहाँ पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। और उसी तरह देखो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और वो लॉस भी हो सकता है। और फर्म जो है तभी जो है टिकी रहती है जब वो मिनिमम लॉस जो है इनकर करती है। इन द शॉर्ट पीरियड ए फर्म कैन इनकर मिनिमम लॉस व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द प्राइस एंड प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज इन द शॉर्ट रन इफ द फर्म discontinue the production it will incur the losses to the tune of fixed cost. If the firm is getting price is equal to average variable cost, it will continue. That is called a shutdown point. And if a price falls below it, it is better than to discontinue. So average revenue is equal to average variable cost at the point of equilibrium. MC is equal to MR और TR is equal to variable cost shutdown point पे। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बाद में ड्रॉ करती हूँ। देखो जो फर्म है डेट इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो लॉस भी मिनिमम इनकर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो हमारी कॉस्ट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर वो अपना बिजनेस
स्टॉप भी कर देती है तो भी उसको फिक्स कॉस्ट जितना लॉस इनकर करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्म जो है अपना प्रोडक्शन तभी स्टॉप करती है अगर उसकी प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाती है। एज लॉन्ग एज उसकी जो प्राइस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो वो कंटिन्यू करती है, और जहाँ पे उसकी प्राइस जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है वो शट डाउन पॉइंट होता है कि अगर प्राइस इससे नीचे चली जाएगी तो फर्म वहाँ पे स्टॉप कर देगी। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि AR इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट देन द फर्म विल प्रेफर टू शट डाउन। यहाँ पे प्राइस है 10, फिक्स्ड कॉस्ट है 5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ 9। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे जो है प्राइस जो है डैट इज़ मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगी। और उसी तरह जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 11 चली जाती है तो वहाँ पे प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फर्म को ज़्यादा लॉस होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जितना लॉस तो होगा ही होगा, साथ में 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट का भी होगा क्योंकि वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहती है, तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी। अब हम ये वाला सिर्फ पार्ट जो है आपको समझाने के लिए बताया है, आपने ये वाला पार्ट वहाँ पे इतना नहीं लिखना, एग्जाम्पल जो है समझाने के लिए दी है। ये भी जो डायग्राम है पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड MR है, ये प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइडेड है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, और ये हमारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी MC है, ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन पूरी होती है तो इतना उसको जो है लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। और उसी तरह जब सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि देखो ये वाली पहले प्राइस थी, अब प्राइस नीचे चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, तो ये वाला बिंदु जो है ये शट डाउन बिंदु है, क्योंकि इसके बाद अगर प्राइस और नीचे चली जाएगी तो फर्म जो है अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देगी। और उसी तरह हम देखते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो चेंज कंडीशंस के मुताबिक जो है अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। यहाँ पे न्यू फॉर्म जो है एंटर कर सकती है, ओल्ड फॉर्म जो है छोड़ के जा सकती है। अगर देखो क्या है कि फर्म को अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं तो उसको देखते हुए बहुत सारी फर्म जो है इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाएंगी, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हर एक फर्म का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर फर्म लॉसेस बना रही है, लॉसेस इनकर कर रही है, तो बहुत सारी जो फर्म्स जो हैं वो जो लॉस नहीं झेल पाती वो छोड़ के चली जाएंगी, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो उनका जो लॉस है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जो कंडीशन होती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू MR which is equal to average revenue which is equal to minimum LAC और which is equal to SAC। तो इसको हम इस तरह से जो है ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो है ये प्राइस जो है इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स की गई है, और उसी तरह ही देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारा SMC है और ये हमारा जो है LMC है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि SMC इज़ इक्वल टू LMC इज़ इक्वल टू MR विच इज़ इक्वल टू AR विच इज़ इक्वल टू LAC, और E जो है डैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारी कंडीशन MC जो है MR के बराबर है, MC जो है MR को नीचे से कट कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि फर्म को सिर्फ सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है।